कभी सोचा है कि कोई देश अपने भविष्य के रखवालों मतलब अपने पब्लिक सर्वेंट से आखिर क्या जानने की उम्मीद रखता है? देखिए, आज हम किसी टेस्ट की तैयारी नहीं करने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम एक टेस्ट के अंदर झांककर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के नॉलेज का ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। और ये सवाल कि एक राष्ट्र का निर्माण किस ज्ञान से होता है, ये कोई किताबी सवाल नहीं है। इसका जवाब हमें ये समझने में मदद करता है कि कोई भी देश अपनी पहचान और अपने फ्यूचर को कैसे देखता है। तो आज हम इसी सवाल के आसपास रहेंगे। हाँ बिल्कुल, एक कम्पिटिटिव एग्जाम वो सिर्फ नौकरी पाने का एक तरीका नहीं होता। असल में वो एक तरह का कल्चरल डॉक्यूमेंट होता है, एक ब्लूप्रिंट जो ये बताता है कि देश अपने रखवालों में किस तरह की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को सबसे ज्यादा जरूरी मानता है। तो जब इस एग्जाम के सवालों को देखा जाता है और ये सवाल एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न साइंस तक फैले हुए हैं, तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी पता चलती है। ये सिर्फ फैक्ट्स का टेस्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट बनाने की कोशिश है। वो माइंडसेट जो एक पब्लिक सर्वेंट के लिए जरूरी है। जरा सोचिए, एक ही पेपर में कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर भी सवाल हैं और विटामिन पर भी। एंशिएंट पॉलिटिक्स से लेकर मॉडर्न इकोनॉमिक्स, न्यूट्रिशन से लेकर रीजनल कल्चर तक, मतलब इन सवालों का रेंज वाकई बहुत बड़ा है। तो ये सिर्फ रैंडम जनरल नॉलेज नहीं है, ये तो उस फाउंडेशनल नॉलेज का पूरा नक्शा है जिसकी उम्मीद भारत अपने पब्लिक सर्वेंट से करता है। ये एग्जाम एक पजल जैसा है और हर सवाल एक पीस है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि एक आइडियल पब्लिक सर्वेंट की तस्वीर कैसी होनी चाहिए। चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो इस बड़े से नॉलेज मैप का पहला हिस्सा क्या है? वो है भारत का लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, मतलब वो नियम कानून जिनसे ये पूरा रिपब्लिक चलता है। इसका जवाब है आर्टिकल 226। पर यह सवाल सिर्फ एक नंबर का नहीं है। आर्टिकल 226 को ना सिटीजन्स के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह देखा जाना चाहिए। यही वो पावर है जो हाई कोर्ट्स को ये देखने की ताकत देती है कि किसी के राइट्स, किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। तो ये रिट है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये कोर्ट का एक तरह का सुपर ऑर्डर है। ये सरकार को कुछ करने या कुछ करने से रोकने के लिए मजबूर कर सकता है ताकि जस्टिस हो सके। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, एग्जाम सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि नियम क्या है, वो ये जानना चाहता है कि ये नियम जरूरी क्यों हैं। मतलब कोर प्रिंसिपल्स और वो लैंडमार्क लीगल केसेस जिन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी को शेप किया है, उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, नॉलेज का दूसरा पिलर वो है हिस्ट्री। जाहिर है, आज को समझने के लिए कल को जानना तो जरूरी है ही। तो चलिए देखते हैं कि ये एग्जाम इस सब्जेक्ट को कैसे देखता है। एग्जाम में पूछे गए सवाल एक तरह से हमें टाइम ट्रैवल पर ले जाते हैं। ये सफर एंशिएंट शब्दों के मतलब से शुरू होकर फ्रीडम स्ट्रगल की बड़ी बड़ी घटनाओं तक जाता है, ताकि ये समझा जा सके कि आज हम जहां हैं वहां तक पहुंचे कैसे। ये टाइमलाइन सिर्फ डेट्स की एक लिस्ट नहीं है, ये हमें दिखाती है कि एग्जाम उन मोमेंट्स पर फोकस करता है जहां भारत के फ्यूचर के लिए बड़े फैसले लिए गए, चाहे वो फैसले एकता की तरफ ले गए हों या बंटवारे की तरफ। ये वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जिन्होंने भारत के सफर को एक नया मोड़ दिया। और दादा भाई नौरोजी की इस किताब का जिक्र ये बताता है कि एग्जाम सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं बल्कि कॉलोनियलिज्म के इकोनॉमिक क्रिटिक की समझ को भी परखता है। इससे साफ पता चलता है कि फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी के लिए नहीं था, वो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए भी था। ठीक है, तो नियम कानून हो गए, हिस्ट्री हो गई, अब बारी किसकी है? साइंस की। पर रुकिए, ये लाभ वाला कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है, ये वो साइंस है जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? क्योंकि ये सीधा हमारी रोज की ऑब्जर्वेशन से जुड़ा है। इसका जवाब है टिंडाल इफेक्ट, और ये इस बात का प्रूफ है कि साइंस सिर्फ किताबों में नहीं है, वो हमारे चारों तरफ की दुनिया में है। चाहे वो ओजोन लेयर हो जो हमें हार्मफुल रेस से बचाती है, या हमारे दांतों की हेल्थ, या फिर जिस हवा में हम सांस लेते हैं, ये सारे सवाल एक ही बात बताते हैं कि एक पब्लिक सर्वेंट के लिए प्रैक्टिकल साइंटिफिक नॉलेज कितनी ज्यादा जरूरी है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे कलरफुल पिलर पर, भारत की जबरदस्त कल्चर, ज्योग्राफी और सोसाइटी, वो ताना बाना जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की कहानी कहता है। 2011 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक ऐसा माइलस्टोन है जो हमें भारत के लोगों के बारे में एक बहुत जरूरी कहानी बताता है। और ये सवाल हमें याद दिलाता है कि कोई देश सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होता, वो लोगों से बनता है,
और उन लोगों को जानना, उनकी डाइवर्सिटी को समझना इस नॉलेज ब्लूप्रिंट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। क्लासिकल डांस से लेकर फोक म्यूजिक तक, फेस्टिवल से लेकर एग्रीकल्चर तक, कल्चरल नॉलेज का जो दायरा है वो बहुत गहरा है। ये इस बात पर जोर देता है कि एक पब्लिक सर्वेंट को भारत की आत्मा को उसकी पूरी डाइवर्सिटी के साथ समझना ही होगा। तो जब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है, लॉ, हिस्ट्री, साइंस और कल्चर, तो क्या दिखता है? यही कि ये सब कुछ रैंडम नहीं है। हमें एक बहुत ही केयरफुली डिजाइन स्ट्रक्चर मिलता है जहां हर सवाल का एक बड़ा मकसद है। इन शॉर्ट, ये एग्जाम एक ऐसे इंसान को तैयार करना चाहता है जो नियमों को जानता हो, अपने इतिहास को समझता हो, अपने आसपास की दुनिया को साइंस की नज़र से देख सके और अपने देश के लोगों और कल्चर को अप्रिशिएट कर सके। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ रूल ना करे बल्कि सर्व भी करे। और यही बात हमें याद दिलाती है कि पब्लिक सर्वेंट होना सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके लिए नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और सबसे ज्यादा एम्पैथी की जरूरत होती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, अगर किसी देश की सेवा के लिए ये सब जानना जरूरी है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए क्या जानना जरूरी है? इस पर सोचा जाना चाहिए।